पुष्कर के अलावा कहीं और क्यों नहीं होती ब्रह्मा की पूजा? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मदेव धरती पर यज्ञ करना चाहते थे। सही स्थान का चयन करने के लिए उन्होंने एक कमल को धरती पर भेजा। राजस्थान के पुष्कर में पुष्प की कुछ पंखुड़ियां गिर गईं और वहां तालाब का निर्माण हो गया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने इसी स्थान को यज्ञ के लिए चुना। ब्रह्मदेव पुष्कर के उस स्थान पर यज्ञ करने पहुंचे तो तमाम देवी देवता भी शामिल हुए। अब जरूरत थी एक स्त्री की जो यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करा सके, क्योंकि सनातन धर्म में शादीशुदा व्यक्ति का कोई यज्ञ तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके साथ उसकी अर्धांगिनी शामिल ना हो। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को इस यज्ञ समारोह में पहुंचना था, लेकिन वह उचित मुहूर्त में नहीं पहुंच पाई। इसके बाद ब्रह्मदेव ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। यज्ञ शुरू ही हुआ था कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां पहुंच गई। जब उन्होंने अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देखा तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि उनकी संपूर्ण धरती पर कभी कहीं भी कोई पूजा नहीं करेगा, ना पूजा के समय कोई ब्रह्मदेव को याद करेगा। इस श्राप से ब्रह्मा समेत वहां मौजूद सभी देवी देवता कांप गए और पूरा त्रिलोक हिल गया। अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को देखने के बाद देवी सावित्री का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवी देवता डर गए और उनसे क्रोध शांत कर अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध करने लगे। किसी तरह देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद उन्हें ब्रह्मदेव पर दया आई तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया है वहां उनकी सदा पूजा होगी, लेकिन अन्यत्र कहीं की गई पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद पुष्कर में ब्रह्मदेव के मंदिर का निर्माण किया गया। यानी मां सावित्री का श्राप ही वह कारण है जिसके चलते पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में ब्रह्मदेव की कहीं पूजा नहीं होती। यूं तो पुष्कर के अलावा भी ब्रह्मा जी के कुछ मंदिर जरूर हैं, लेकिन वहां उनकी पूजा नहीं की जाती। इसकी वजह यह कि माता सावित्री के श्राप के अनुसार ब्रह्मा के भक्तों की पूजा तभी सफल होगी जब वे पुष्कर में आकर पूजा करेंगे। इस स्थान को इसलिए भी अधिक पवित्र बताया गया है क्योंकि यहां ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष बिताए।